गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसका अर्थ है, हे गुरु, आप देवताओं के समान हैं। आप ही भगवान विष्णु और आप ही भगवान शिव है जो देवों के देव है। हे शिक्षक, आप सर्वोच्च है, अतः आप मेरे लिए भगवान ब्रह्मा है। इसलिए हे आदरणीय शिक्षक, मैं आपके सामने झुकता हूँ। आषाढ़ महीने की शुक्ल पक्ष में पूर्णिमा के दिन गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है। गुरु शब्द में गु का अर्थ है अंधकार या अज्ञान और रू का अर्थ है उन्मूलन या हटाना। तो वास्तव में गुरु शब्द का पूर्ण अर्थ है जो हमारे जीवन से अज्ञानता के अंधकार को दूर करते हैं और हमें ज्ञानी बनाते हैं और हमारे जीवन और मन में सकारात्मकता लाते हैं। हिंदू संस्कृति में गुरु या शिक्षक को हमेशा भगवान के समान माना गया है। गुरु पूर्णिमा या व्यास पूर्णिमा हमारे गुरु के प्रति आभार व्यक्त करने का दिन है। गुरु पूर्णिमा का दिन ऋषि वेद व्यास को सम्मानित करने का दिन है, जिन्हें प्राचीन भारत में सबसे सम्मानित गुरुओं में से एक गुरु माना जाता है। एवं उस दिन को ऋषि वेद व्यास के जन्मदिन के रूप में भी मनाया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि वेद व्यास ने 4 वेदों की संरचना की थी, महाभारत जैसे महाकाव्य की भी रचना की, कई पुराणों एवं हिंदू पवित्र ग्रंथों की भी रचना की थी। गुरु पूर्णिमा उस तिथि का दिन है जिस दिन भगवान शिव ने आदि गुरु के रूप में 7 ऋषियों को अपना दिव्य ज्ञान प्रदान किया था, जो वेदों में दृष्टा है। योग सूत्र में प्राण या ओम के रूप में ईश्वर को योग का आदि गुरु कहा गया है। गुरु पूर्णिमा हमारे मन से अंधकार को दूर करने वाले शिक्षकों के सम्मान में मनाई जाती है। हिंदू धर्म की सभी पवित्र पुस्तकों में गुरु के महत्व एवं एक गुरु और उनके शिष्य के बीच के असाधारण बंधन को दर्शाता है। एक संस्कृत वाक्यांश है, माता पिता गुरुदेवम। इसका अर्थ है, पहला स्थान माता के लिए है, दूसरा पिता के लिए है, तीसरा गुरु के लिए है और चौथा भगवान के लिए समर्पित है। इस प्रकार हिंदू परंपरा में शिक्षकों को देवताओं से भी ऊंचा स्थान दिया गया है। गुरु पूर्णिमा का महत्व केवल एक धर्म तक ही सीमित नहीं है, बल्कि भारत में सबसे व्यापक रूप से प्रचलित 3 धर्मों तक सीमित है, अर्थात हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। बौद्ध धर्म में गुरु पूर्णिमा की कथा। ऐसा माना जाता है कि इसी दिन भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। प्रसिद्ध बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त करने के 5 सप्ताह बाद भगवान बुद्धा ने ये उपदेश दिया था। उपदेश पूर्णिमा के दिन दिया गया था। उनके अनुयायी ने भक्तों के साथ उनकी पूजा की और उस दिन को उन्हें समर्पित किया। आखिरकार वे संसार के प्रसिद्ध गुरुओं में से पहले थे और जिनकी शिक्षाओं ने देश और उसमें रहने वाले लोगों की बेहतर मार्गदर्शन में मदद की, जिससे सभी को शांति और मोक्ष की प्राप्ति हो सके। जैन धर्म में गुरु पूर्णिमा की कथा। जहाँ तक जैन धर्म का संबंध है, माना जाता है कि गुरु पूर्णिमा के दिन महावीर, जो जैन धर्म के सबसे प्रसिद्ध तीर्थंकरों में से एक थे, उनको अपना पहला अनुयायी मिला। इसी के परिणाम स्वरूप उन्हें अधिकतर तौर पर एक गुरु के रूप में सभी जानने लगे। तब से जैन धर्म का पालन करने वाले लोगों ने इस दिन को महावीर और उनके बाद उनके सभी गुरुओं के सम्मान में इस दिन को बहुत श्रद्धा एवं उत्साह से मनाते हैं। हिंदू धर्म में गुरु पूर्णिमा की कथा। जैसा कि हिंदू पौराणिक कथाओं में कहा गया है, गुरु पूर्णिमा को
वो दिन माना जाता है जब भगवान शिव ने उनके दिव्य ज्ञान को उनके प्रथम अनुयायी अर्थात सप्त ऋषियों को प्रदान किया था। तब से देवों के देव महादेव अर्थात भगवान शिव को एक गुरु के रूप में माना गया है, जिन्हें आदि योगी के रूप में जाना जाता है। तब से हिंदुओं ने भगवान शिव, उनकी शिक्षाओं और उनके 7 सप्तऋषियों दोनों के सम्मान में गुरु पूर्णिमा मनाने की प्रथा प्रारंभ की है। गुरु पूर्णिमा का पर्व। गुरु पूर्णिमा आमतौर पर हमारे गुरु जैसे देवताओं की पूजा एवं कृतज्ञता व्यक्त करके मनाई जाती है। मठों और आश्रमों में शिष्य अपने शिक्षकों के सम्मान में प्रार्थना करते हैं। गुरु पूर्णिमा से जुड़ी विष्णु पूजा का भी महत्व है। उस दिन भगवान विष्णु के 1000 नाम अर्थात विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना चाहिए। उस शुभ दिन पर धार्मिक ग्रंथों का पाठ करके अपने जीवन को एक अलौकिक ऊर्जा की ओर ले जाइए। बहुत से लोग उस दिन के दौरान उपवास रखते हैं। नमक, चावल और अन्य चीज़ें जैसे मांसाहारी व्यंजन और अनाज से बने अन्य भोजन खाने से परहेज करते हैं। वे शाम को पूजा करने के बाद अपना उपवास तोड़ते हैं। मंदिरों में प्रसाद या चरणामृत वितरित करते हैं, जिसमें ताज़े फल और मीठा दही भी होता है। गुरु पूर्णिमा में अधिकांश लोग अपने घर में शाकाहारी भोजन करते हैं, जैसे खिचड़ी, पूरी, छोले, हलवा आदि व्यंजन एवं मिठाई में सोन पापड़ी, बर्फी, लड्डू एवं गुलाब जामुन भी खाते हैं। तो दर्शकों, इस दिन को उन सभी के प्रति हमें आभार व्यक्त करनी चाहिए जिनसे हमने कभी न कभी कुछ न कुछ सीखा है। ये निश्चित रूप से उनके चेहरे पर एक मुस्कान लेकर आएगा। तो दर्शकों, ये थी गुरु पूर्णिमा की कहानी। हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को हिट करना ना भूलें। इसी के साथ इंडियन मिथोलॉजिकल टेल्स की तरफ से हम आप सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। धन्यवाद।